तो आज हम करने वाले हैं बबल सॉर्ट। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपका कोड सब बने समझ में आए, इसलिए हम लोग एकदम लेते हैं कि हमको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, पर ये है डिसेंडिंग, 4 3 2 1। ठीक है, ये डिसेंडिंग पे है पर उसको हम असेंडिंग में करना है। हम बेस्ट केस वर्स्ट केस सब देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले आपको मैं समझाती हूँ बबल सॉर्ट में होता क्या है। आप अपना बबल यहाँ पे रखोगे एंड फिर आप इसे कंपेयर करोगे। तो 5 को 4 से कंपेयर, तो 4 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया। ठीक है, फिर 3 2 और 1। फिर आपका बबल पहले 1 पे था, अब यहाँ पे आ गया। फिर आपने इसे कंपेयर किया तो क्या हो जाएगा, 4 3 5 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, अब बबल आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसको इससे कंपेयर किया तो हो गया 4 3 2 5 और 1। ठीक है, फिर इसको इससे कंपेयर किया तो ये आ गया 4 3 2 1 और 5। तो ये लास्ट में आ गया। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, पॉइंट नंबर 1 जो हमने नोटिस की वो है कि हम लास्ट तक नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि भाई ऑलरेडी अगर आप यहाँ लास्ट तक पहुँच गए फिर उसके बाद वाला एक्सेस करना चाहोगे तो क्या कर पाओगे? क्या नहीं कर पाओगे। तुम डू नॉट गो टू लास्ट, डू नॉट गो टिल लास्ट। हमको ये पता चला। ठीक है, एक चीज़ हमको ये पता चली। तो ये एक इसको बोलते हैं एक पास कंप्लीट हो गया, मतलब ने पूरे एरे में ट्रैवर्स कर लिया, तो ये एक पास कंप्लीट हो गया। ठीक है, पर ये क्या अभी भी वो हुआ है? नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम दूसरा पास, सेकंड पास करते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 5 है। फिर हम स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से। इन दोनों को किया तो अच्छा 3 आगे आ जाएगा। फिर 3 4 2 1 5। ठीक है, फिर अब सेकंड पे आ गया, सेकंड से यहाँ पे करा तो ये जाएगा 3 2 4 1 5। ठीक है, फिर यहाँ से इससे किया आया 3 2 1 4 5। अब फिर से इसको इससे करेंगे तो वहीं रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ नहीं हुआ। अब ये हमारा सेकंड पास भी कंप्लीट, क्योंकि हम पूरा लास्ट तक कर दिए। अब आएंगे हम थर्ड पास में। थर्ड पास में स्टार्ट कर रही हूँ, है ना। थर्ड पास में क्या है हमारे पास? है 3 है, 2 है, 1 है, 4 है और 5 है। ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। 3 को 2 से किया तो आ जाएगा 2 आगे आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, सॉरी माय बैड, 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 1, ये 4 और ये 5। ठीक है, बबल अब यहाँ आ जाएगा। फिर इन दोनों कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा 2, ये 1, ये 3, ये 4, ये 5। फिर बबल यहाँ आ गया। फिर इससे उससे कंपेयर करें, नो स्वैपिंग, तो ये फिर से वैसे ही रहेगा 2 1 3 4 5। ठीक है, फिर यहाँ से इसको कंपेयर किए तो नो चेंज। ठीक है, तो हमारा ये थर्ड पास भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं फोर्थ पास में। फोर्थ पास में हमारे पास क्या है, जो लास्ट में जो थर्ड का रहता है वो 1 3 4 5। ठीक है, तो पहले हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ये आएगा 1, वैसे ही रहेगा 3 4 5। फिर कंपेयर करेंगे इसको इससे, सेम रहेगा। फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ कंपेयर करें तो ये सेम रहेगा। तो हमको कितने पास लगे? 4 पासेस लगे। हम वर्स्ट केस देख रहे हैं। तो देखो आपके पास लेंथ कितनी थी? 5, पर आपको पासेस कितने लगे? आपको लगे सिर्फ और सिर्फ 4 पास। ठीक है, तो ये एक चीज़ हमने नोटिस की। एक और चीज़ कैसे नोटिस की थी? हमको लास्ट तक नहीं जाना है, डू नॉट गो टिल लास्ट। ये 2 चीज़ हमने नोटिस की थी। ठीक है, तो इसका कोड करते हैं हम। इसका नॉर्मल सा कोड क्या होगा, है ना। तो हमें एक चीज़ पता है कि हम 2 लूप लगेगा, इंट i इक्वल टू 0, i शुड बी लेस देन i -1, क्योंकि ये जो ये वाला लूप है ना, ये वाला, ये पासेस के लिए कितने नंबर ऑफ पासेस लगेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये i प्लस प्लस कर देंगे। फिर आएगा फॉर इंट जे इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, जे होगा, मैंने क्या बोला, लास्ट नहीं जाना है, तो ये भी n-1 तक चलेगा, जे प्लस प्लस। हमने क्या बोला, इफ़
ए आर ऑफ जे बड़ा हुआ ए आर ऑफ जे प्लस 1 से, तो हम स्वैप कर देते थे दोनों को, ठीक है, ए आर ऑफ जे और ए आर ऑफ जे प्लस 1, बस और कुछ नहीं करना था, इतना ही कोड है। लेकिन 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 क्या ये और ऑप्टिमाइज हो सकता है? ये तो हम नंबर ऑफ पासेस के लिए, ये तो हम स्टार्ट करते हैं 0 से ताकि हम कंपेयर करते हैं, ये कंपैरिजन के लिए। क्या हमने पूरा वर्स्ट केस वाला क्वेश्चन लिया, ठीक है। क्या आपने एक चीज़ नोटिस की बबल सॉर्ट में कि फर्स्ट पास में सबसे बड़ा नंबर क्या था? 5। वो कहाँ पे आ गया? फर्स्ट पास के लास्ट में एकदम, है ना। फर्स्ट पास के एंड में आप देखो वो सबसे लास्ट में है। सेकेंड पास में देखो जो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है वो सबसे लास्ट में है। आपको इन दोनों को कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे आप देखो कि आपने इसको इससे कंपेयर किया, यहाँ गए, फिर इन दोनों को कंपेयर करने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमको पता है ये सबसे लार्जेस्ट है और हमको पहले ही पता है सबसे लार्जेस्ट ऑलरेडी आ गया, तो हम इसको इससे क्यों कंपेयर करें? तो करना ही नहीं था। देखो यहाँ पे भी आप देखो थर्ड पास में थर्ड लार्जेस्ट यहाँ पे आ गए, तो क्या आपको इसको इससे कंपेयर करके इसको इससे कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं। हमको अब ये वाला पार्ट देखना ही नहीं था कि भाई हम तो यहीं तक रुक जाते, यहीं तक। ये तो ऑलरेडी आपका वो होते जा रहा है सॉर्टेड पीछे से। ये देखो पहले ये सॉर्ट बना, फिर ये सॉर्ट हो गया ये पूरा, है ना, एंड में। फिर आप देखो फोर्थ पास, ये कौन सा पार्ट है? फोर्थ पास में फोर्थ लार्जेस्ट, है ना, तो वो ऑलरेडी हो रहा है, तो आपको लास्ट वाला पास तो लगेगा ही नहीं क्योंकि वो तो हो गया। पर आप देखो ये पीछे पीछे जमते जा रहा है, तो हम पीछे पीछे क्यों देख जाएंगे? तो ये कुछ ऑप्टिमाइज हो सकता है क्या? इसका लॉजिक कैसे बिल्ड करेंगे? इसका लॉजिक क्या हो सकता है? सबसे पहले डू नॉट गो टिल लास्ट। अब जब मैंने सेकंड पास में आई तो यहाँ तक तो मैंने ठीक किया, पर मेरे को अब यहाँ नहीं जाना, ये वाले में मेरे को नहीं जाना। तो ये क्या है? ये जे कहाँ तक जा रहा था? n-1 तक, है ना। माइनस अगर हम कर दे सेकंड पास के लिए आई क्या है? n क्या है यहाँ पे? 5 है। 1 4 तक ही जाते थे, -1, 5 -2 3, तो हम 2 तक ही जाएंगे, 0 1 2। अरे ये तो सच है, क्योंकि हम जब यहाँ आते थे तो ऑटोमेटिकली कंपेयर करते थे। इन दोनों का हम कुछ यहाँ पे ये आ गया तो इन दोनों कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर थर्ड के लिए देखते हैं, सिर्फ यहाँ तक जाना था, ये इसके यहाँ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहीं पे कंपैरिजन देखो, यहीं पे कंपैरिजन हुआ, फिर यहाँ पे आया तो इन दोनों का कंपैरिजन हुआ, ये यहाँ तक तो जाना ही नहीं है। तो इसका क्या हुआ? j इज़ लेस देन n-i-1। इसमें i 2 है, n क्या है? 5 है, -2 + 1, 5 - 3 हो जाएगा 2, तो 0 और 1 पे जाएगा, 0 और 1 बिल्कुल सही, क्योंकि ये इससे कंपेयर हो रहा है तो वो इसको एक्सेस कर लेगा ना, तो 0 और 1 तक जाना है। तो हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ये n-1 की जगह क्या होगा? n-i-1। ये ऑलरेडी पीछे से क्या होते जा रहा है, ऑर्डर पे आते जा रहा है, तो हमको लास्ट वाले से कंपेयर ही नहीं करना है ना, तो हम ये लगाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। 2 लूप है तो O(n)² हो जाएगा वर्स्ट केस में, हमने वर्स्ट केस वाला ही केस लिया ना, इसलिए, ठीक है। तो अब देखो मैंने लिखा है बबल n-1 क्योंकि ये नंबर ऑफ पासेस बता रहा है। जैसे आप वर्स्ट केस में देखिए लेंथ 5 थी, बट हमने 4 पास में ही कंप्लीट कर लिया था, और मैंने आपको ये ऑप्टिमाइज्ड करके बताया कि ये क्यों कर रहे हैं। लास्ट को हमको कंपेयर नहीं करना है, ये 4 और 5 आ गया है ना, कोई ज़रूरत नहीं है अब इसको वापस करने का। हम तो देख रहे हैं भाई ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो हम इसको फिर जाएंगे ही नहीं, हम अपने पासेस बचा लेंगे, तो n-i-1 कर देंगे, ठीक है। अगर ये बड़ा हुआ तो हम स्वैप कर देंगे, ठीक है। तो दैट्स इट। क्या इसको फर्दर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं? फर्दर ऑप्टिमाइज्ड तो सोचते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि मान लेते हैं एक केस लेते हैं, ठीक है। हमने पहले वर्स्ट केस लिया, अब बेस्ट केस लेते हैं। ऑलरेडी सॉर्टेड है कोई चीज़, तो उसमें ये कैसे वर्क करेगा? क्या उसमें भी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे आप देखो 2 लूप लगे हैं ना, तो O(n)² लग रहा है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस का तो हम कुछ ले नहीं रहे थे, O(1) है, ठीक है, कॉन्स्टेंट स्पेस है। तो देखते हैं अगर हम लेंगे
1 2 3 4 लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये ऐसे हुआ तो यहाँ रहेगा, फिर ये इससे कंपेयर हुआ तो कोई स्वैपिंग नहीं है, फिर बबल यहाँ आया, इससे कंपेयर हुआ तो कोई स्वैपिंग नहीं हुआ, यहाँ से आया यहाँ पे गया, कोई स्वैपिंग नहीं हुआ, फिर यहाँ पे आया, फिर भी कोई स्वैपिंग नहीं हुई, ठीक है। ये फर्स्ट पास आपका चला गया। फिर सेकंड पास आएगा, सेकंड पास में भी सेम यही चीज़ होगी, 1 2 3 4 5, फिर ये यहाँ से आया, फिर ये यहाँ से फिर ये वाला इससे एक होगा, फिर ये इससे होगा। तो आप देख रहे हो कोई चेंज नहीं हो रहा, पर ये पूरा चलेगा जैसे इसमें चला ना आपके वर्स्ट केस में, जैसे इसमें चला, जितने पास हुए 4 पास, इसमें भी होंगे 4 पास। हाँ, स्वैपिंग नहीं हो रही है, आप देख रहे हो स्वैपिंग नहीं हो रही है, बट कंपैरिजन कर रहा है ना, वो 1 से 2 कंपेयर कर रहा है। हाँ, स्वैपिंग नहीं हुई बट कंपैरिजन भी हो रहा है, और आपका स्वैपिंग नहीं हो रहा है, बट ठीक है, वो कंपैरिजन का भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गिरेंगे, और पासेस तो हो ही रहे हैं। तो अगर आपका यहाँ पे बेस्ट केस है, मतलब ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, इसमें हम बस अगर तो इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे। हम कैसे कर सकते हैं, चलो देखते हैं। तो अगर 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 यहाँ पे मैं एक फंक्शन लगा दूँ बूल स्वैप फंक्शन का, स्वैप का है ना, बूल स्वैप को मान लेते हैं अभी फॉल्स है, फॉल्स, ठीक है। अब कोई चीज़ अगर यहाँ आई है, ये वाला को ट्रू हुआ है ये चीज़, तो अंदर आई होगी। इसका मतलब जो स्वैप है, इसको स्वैप कुछ और लिख दो, स्वैप डे, मतलब ना सेम फंक्शन का नाम, स्वैप इक्वल टू ट्रू हो गया, ठीक है। मतलब स्वैप हुई है ना, एक बार भी अगर एंटर होगे तो अब ये ट्रू होगा ही होगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मान लेते हैं इफ़ स्वैप इक्वल टू फॉल्स है, तो आप निकल जाओ बाहर। देखो मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले हमने फॉल्स माना, मतलब एंटर यहाँ पे नहीं किए। अगर एंटर करोगे, जैसे ये वाले केस में आप स्वैप वाले फंक्शन के अंदर एंटर ही नहीं करोगे, तो जब फर्स्ट पास हो जाएगा, फर्स्ट पास कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद भी आपका जो वो है स्वैप वाला फंक्शन, स्वैप्ड वाला वो बूलियन में, वो अभी भी फॉल्स ही रहेगा। फॉल्स रहा मतलब इसका मतलब क्या हो, कुछ एक जगह भी स्वैपिंग नहीं, मतलब ऑलरेडी सब अपनी जगह पे ही है। तो नहीं हुई तो हम वहीं से रिटर्न हो जाएंगे, हमको नहीं करना आगे कुछ नहीं, और आगे पासेस नहीं करना, मतलब आप O ऑफ n में ही खो जाओगे, एक ही फर्स्ट पास में ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका बेस्ट केस O ऑफ n, देखो जैसे यहाँ पे बूल स्वैप्ड को यहाँ पे फॉल्स लिया है, ठीक है। अगर एक बार भी अंदर आया, एक बार भी अंदर ट्रू हो गया, तब चलते रहेगा ये लूप। ये एक बार भी नहीं आया, ये बेस्ट केस है, मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, आपको इन नोट्स मिल जाएंगे। ये बेस्ट केस 1 2 3 4 5 है, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, ऑलरेडी सॉर्टेड है उस केस के लिए। तो एक बार भी ये वाली जगह पे ये एंटर नहीं होगा, तो एंटर नहीं हुआ तो आपका स्वैप वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ही रहेगा। तो इसलिए हम ब्रेक कर देंगे, हम आगे करेंगे नहीं। तो ये O ऑफ n, ये O ऑफ n में आ जाएगा अगर बेस्ट केस है तो, ठीक है। आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। तो कुछ देख लेते हैं बबल सॉर्ट का, है ना। तो बबल सॉर्ट का ये हमने देख लिया, ये ऑप्टिमाइज्ड वाला है। हमने ये भी देखा कैसे करा, आप टेस्ट केस लेके सॉल्व किया करो। टेस्ट केस हमने क्या लिया था, वर्स्ट वाला लिया था 5 4 3 2 1। कभी बेस्ट केस लेके कभी भी हम इक्वेशन या क्वेश्चन नहीं बनाते, हमेशा टेस्ट केस वर्स्ट लेके बनाते, ठीक है। तो हमने ये बना दिया। उसके बाद ये कैसे कैसे हुआ, ये हो गया स्टेबिलिटी इन प्लेस अडेप्टिविटी। मतलब क्या है, क्या ये ऑप्टिमाइज हो सकता है? हाँ, हमने देखा, देखो बेस्ट में O ऑफ 1 स्पेस उतना ही है, एवरेज में भी 1 स्क्वायर, वर्स्ट में भी 1 स्क्वायर, ठीक है। स्टेबिलिटी मतलब इन प्लेस मतलब, और स्टेबल मतलब जैसे कि हमने ये देखो, ये ऑप्टिमाइज तो हमने कर दिया नहीं, ऑप्टिमाइज्ड है मतलब O ऑफ n में आ जाएगा, ठीक है। रिकर्सिव वाला भी देखेंगे, और स्मॉल डेटा सेट के लिए बहुत अच्छा है, लार्ज के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि O ऑफ n स्क्वायर है ना। तो आपको कंस्ट्रेंट देखने पड़ेंगे कि कैसा दिया है वहाँ पे कंस्ट्रेंट, उसके हिसाब से अगर O ऑफ n स्क्वायर में क्रॉस नहीं कर रहा, आगे कंस्ट्रेंट वही तक आ रहा है तो ठीक है। देखो बहुत अच्छा है नियरली सॉर्टेड क्योंकि O ऑफ n लगेगा, तो बट हमको ऐसा नहीं चाहिए ना। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड कंपेयर एडजेसेंट एंड स्वैप देम। आपको एडजेसेंट को, जैसे बबल को एडजेसेंट को कंपेयर करते थे, उनको स्वैप कर देते हैं। क्या ये स्टेबल है? स्टेबल मतलब क्या, जैसे 4 एक 4 है, 2 4 है,
तो क्या ये 4 इसी पोजीशन में रहता है, मतलब कहीं ये 4 चेंज तो नहीं हो जाता है? नहीं, हमारा कंडीशन क्या, ए ऑफ जे अगर बड़ा है ए ऑफ जे प्लस 1 से तभी स्वैपिंग होगी। इसका मतलब ये दोनों अपने पोजीशन में ही रहेंगे, दोनों चेंज नहीं होंगे। तो ये स्टेबल मतलब पोजीशन रिटेन करना, अपनी रिलेटिव ऑर्डर पोजीशन जो भी आपकी रिलेटिव ऑर्डर है वो सेम रहना, ठीक है, वो है। वाई लार्ज इनपुट के लिए क्यों इनएफिशिएंट है? क्योंकि ओ ऑफ एन स्क्वायर है। क्या ये ऑप्टिमाइज हो सकता है? हाँ, हमने ओ ऑफ एन में ऑप्टिमाइज किया इसको बेस्ट केस के लिए। इन प्लेस है, येस। इन प्लेस मतलब आप उसी एरे में ही कर रहे हो, आप अलग से कोई स्पेस नहीं ले रहे हो, उसको बोलते हैं इन प्लेस। नो एक्स्ट्रा स्पेस, आपने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है, ठीक है। तो इसीलिए वही आपको पता है कब प्रेफर करता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ हो। बेस्ट सिनेरियो ओ ऑफ एन, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन है। ओ ऑफ एन स्क्वायर में आपका वर्स्ट केस आ सकता है ना। जो मैंने आपको एक कॉमन पॉइंटर बताया कि हम लोग n-i-1 करें, ताकि हम जो लास्ट का सॉर्टेड होता जाता है उसमें बार बार हम जाने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो ये सब कुछ जो कॉमन मिस्टेक्स है ये भी आप याद रखा करो, जैसे आपको पॉइंट आउट भी किया। तो स्टेप बाय स्टेप जाती है कि डायरेक्टली आप ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं कर सकते, आप चाहोगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये नोट्स मैं आपको बिल्कुल दे दूँगी। हाँ, एक रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन भी इसका देखते हैं, इसका रिकर्सिव कॉल देखते हैं, जैसे मैं आपको समझाती हूँ। ये जो है वो है नंबर ऑफ़ पासेस के लिए, कितने बार आपको रिकर्सिव कॉल बुलाना पड़ेगा नंबर ऑफ़ पासेस के लिए, ठीक है। ये है आपका अंदर में जो नंबर ऑफ़ कंपैरिजन्स आप करते हो उसके लिए, ठीक है, उसके लिए। तो सबसे पहले यही वाला केस लेते हैं, 5 4 3 2 1। मैं आपको समझा देती हूँ चलता कैसे, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या n इक्वल टू 1 है? नहीं, n इक्वल कितना है? यहाँ पे 5 है, ठीक है। आपने पूरा एरे भेजा, i 0 से n-1 तक चलेगा, ठीक है। n-1 तक स्वैपिंग होगी, 4 5 यहाँ आ जाएगा, 3 2 1, फिर आ जाएगा 4 3 5 2 1, 4 3 2 5 1, 4 3 2 1 5, ठीक है। ये एक पूरा कंप्लीट हो गया है ना, यहाँ तक चला गया। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये फिर से रिकर्सिव कॉल आया, ठीक है। अब रिकर्सिव कॉल में यहाँ तक भेज रहे, यहाँ तक, ये यहाँ तक है ना, यहाँ तक भेज रहे हैं, और उससे भी यहाँ तक तो भेज रहे हो, n-1 तक भेज रहे हो, और उससे भी ये कहाँ तक कंपेयर करेगा? सिर्फ यहाँ तक कंपेयर करेगा। देखो यहाँ पे n-1 है ना, तो देखो जैसे ये n इक्वल टू 1 है क्या? नहीं है। i इक्वल टू 0, n-1, n यहाँ पे कितना गया? 4 4 - 1 3, तो ये कितना जाएगा? 0 1 2 तक जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो कि कैसे इसको किया है। ये नंबर ऑफ़ पासेस के लिए है, और ये वाला आपके कंपैरिजन के लिए है, और ये आपका बेस केस है। बेस केस में क्या होगा? n-1 हो गया, और ये कहाँ तक जाएगा? 1 - 1 0, तो कुछ चलेगा ही नहीं ना। तो 1 पे आपको क्या कर देना है? रिटर्न आ जाना। जब एक ही एलिमेंट पे हम आ गए तो उसको क्या कंपेयर करना, इसीलिए n इक्वल टू 1 पे हम वापस आ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया कि थोड़ा सा रिकर्सिव कॉल वाला आपको थोड़ा सा एक बार ना खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट ईजी है। बट हाँ, एक बार आप करना ट्राई, एंड दिस इज़ गुड। आपको रिकर्शन अगर सीखना है तो यह रिकर्शन आपके लिए बहुत सही है, ठीक है। दैट्स इट, और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे।